आइए आज हम सीखते हैं ए लाइन जैकेट वाली ड्रेस। ये अनारकली का भी लुक देती है और एक कुर्ती का भी लुक देती है। इसमें जैकेट हमने मेटल शिफॉन कपड़े का बनाया है और उसको हमने बिल्कुल अलग रखा है, इनर के साथ उसको अटैच नहीं किया है। और ये जो इनर है ये हमने बटर क्रेप कपड़े का बनाया है। फुल स्लीव्स हमने रखी है जैकेट की। इनर की हमने हाफ स्लीव्स रखी है, चाहे तो आप स्लीवलेस भी बना सकते हैं। और इसमें क्लेस लगाई है, उससे ये स्टाइलिश लुक देता है, अच्छा लगता है। और इसका हमने कॉलर वाला नेक बनाया है। आप चाहें तो जैकेट को बिना कॉलर वाला भी बना सकते हैं, छोटा नेक दे सकते हैं और थोड़ा यहाँ तक बटन लगा के इसको फिर ऊपर रख सकते हैं। इसको हमने फ्रंट में ये डिजाइनर जिप लगाई है, इससे एक स्टाइलिश लुक आता है। क्योंकि जैकेट को थोड़ा कवर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पर लगाना ही होता है, चाहे तो आप थोड़े बटन लगा दें और या फिर आजकल जिप का बड़ा फैशन चल रहा है तो मैंने इसमें जिप लगाई है। तो आइए आज हम सीखते हैं ए लाइन जैकेट वाली ड्रेस। पहले हम इनर की कटिंग करेंगे। हमारे पास जो लेंथ है वो है 47 इंच और उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे तो 48 और 48.5 होगा। अब हम सबसे पहले कपड़ा किस तरह से निकाला जाए। ये कपड़ा है 2.25 मीटर। इसको किनार टू किनार लंबाई में डबल कर लेंगे और ऐसे ए लाइन कुर्ते के लिए चारों ऐसे फोल्ड बराबर कर लेंगे। अब हम इस पर सादे कुर्ते की ड्राफ्टिंग कर लेंगे। पहले आप सब तरफ से इसको बराबर कर लीजिए। कमर लंबाई तक सादे कुर्ते की ड्राफ्टिंग होगी, उसके बाद से इसमें चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। ये जुड़ी हुई साइड्स कपड़ा है, ये भी जुड़ी हुई साइड है। वैसे तो ये इनर है तो हमारी जो लेंथ है 47, हम उतना ही रख लेंगे क्योंकि जैकेट से इनर थोड़ा छोटा होगा तो सही रहेगा। तो 47 है तो हम 47.5 इंच ले लेते हैं। ये हमने सादे कुर्ते की तरह आर्म होल और गले के निशान लगा दिए। तख्ती का आधा लिया है, आर्म होल स्टैंडर्ड साइज 7.5 इंच लिया है, 1 इंच ये बाहर लिया है, ये 1.5 इंच हमने लिया है और ये 1 इंच लिया है। यहाँ से भी ये 1 इंच है और ये हमारा सीने का चौथा +2 है। सीना इसमें 37 है, उसका चौथा 9.25 होता है, उसमें +2 किया तो 11.25 होता है। इस तरह से ये ले लिया। अब हम कमर लंबाई कैसे लेंगे। कमर लंबाई ए लाइन ड्रेस में जो नॉर्मल होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा लेते हैं। उसकी वजह यह है कि जो यहाँ पे जो शेप आता है वो एकदम उठा नहीं रहता है, एकदम सही से शेप आता है ये ना। तो इसलिए हम जो नॉर्मल हमारी कमर लंबाई इसमें 14 थी तो हम इसमें 16 इंच ले लेंगे। 16 2 प्लस कर लेते हैं तो ये 16 इंच हो जाएगी। अब हमारी कमर गोलाई है 32 इंच। 32 का चौथा 8 आता है। 1/4 निकालने का तरीका वही, इंची टेप को ऐसे 4 बार फोल्ड कर लीजिए। 8 आता है, उसमें +2 कर लेंगे, 9 और 1 10। अब हम यहाँ से ये 10 इंच पे निशान लगा लेंगे और एक कर्व वाले स्केल से इनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। अब हम ये घेर वाली ए लाइन बना रहे हैं तो ये जो कपड़े की चौड़ाई है उतना सारा हम इसको लूज रख लेंगे, उसका पूरा घेरा उतना रख लेंगे। बहुत ज़्यादा रखेंगे तो कोई सेंस नहीं है, वो यहाँ से सारा अंदर की तरफ चला जाता है। इसलिए जो कपड़े की चौड़ाई है, जो कपड़े का पन्ना है, आप उतना ही उसे चौड़ा ले लीजिए। हाँ, कम पन्ने का कपड़ा अगर है तो फिर आप थोड़ा ध्यान रखें। ये कपड़े का पन्ना जो विड्थ है वो 44 वाली है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो अब हम इस निशान को यहाँ से सीधा में ये स्लांट इस तरह से ऐसे मिला देंगे। ये सीधे स्केल से हम इसको निशान ड्रॉ कर लें। अगर आपके पास जैसे हमारा जो ब्लाउज का पन्ना आता है वो 15-16 का आता है, तो वो इतना होता है, तो हम उसे अगर मिलाएंगे तो ऐसे मिलेगा वो। तो फिर इसके लिए ये देखना है कि ये सीट पर अगर कहीं फिट तो नहीं रहा है। उसका देखने का तरीका है, आप सीट लेंथ स्टैंडर्ड साइज 21 इंच लीजिए और वहां आपकी सीट गोलाई जो भी है, जैसे इसमें मेरे पास 42 है तो उसका चौथा आता है 10.5 प्लस 2 कर लेंगे तो ये 12.5 इंच होना चाहिए। तो सिलाई विलाई का तो अभी ये देखिए थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा इसको इस तरफ लेकर ये निशान यहां से इस पर से होते हुए उधर निकल जाएंगे, इस निशान पर से होते हुए इधर ये निकल जाएंगे। इस तरह से हमारे ए लाइन ड्रेस के निशान लग जाएंगे। पीछे का गला हम स्टैंडर्ड साइज 3.5 इंच होता है, ये 3.5 इंच ले लेंगे। पीछे का गला हमारा ये 3.5 से हमने बना लिया है। ये इनर है इसलिए अंदर का गला भी हमने राउंड ही इसका रखा है। अब हम बस इसकी ये जो लेंथ है 47.5 है, तो यहाँ से ये सर्कल बना लेंगे तो ये कोने बाहर गिरेंगे नहीं, इस तरह से निकलेंगे नहीं कोने। तो 47.5 गले के एकदम पास आप इंची टेप रखेंगे, यहाँ तक ऐसे नाप लेंगे और फिर आप ऐसे 47.5 का सर्कल बना लेंगे। 47.5 यहाँ पर भी ये 47.5 ले लेंगे। इससे हमारे जो ये कोने हैं ये बाहर की तरफ निकलेंगे नहीं। इस तरह से हमारे ए लाइन ड्रेस के निशान लगते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम बैक नेक की और ये बैक वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो तख्ती होती है यानी फ्रंट तीरा या शोल्डर जो होता है उसके नाप लेकर आप अगर बनाते हैं कपड़े तो आपके जो गला गिरने की शिकायत है वो दूर हो जाएगी। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप फ्रंट तीरे के नाप लेकर ये सब पोर्शन बनाएं, तो आपका जो गला, कई लोगों की कंप्लेंट रहती है कि उनके गले गिरते हैं, तो इस नाप से बनाने पे आपके गले गिरना बंद हो जाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब हम एक पार्ट निकाल लेंगे अंदर वाला और ये फ्रंट का आर्म होल, फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। पहले आप कपड़े को सही से एक दूसरे के ऊपर फैला लें। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसके लिए आप मेरा स्लीव्स कटिंग करने वाला वीडियो देख लें और गला बना लेंगे नॉर्मल वे में। उसके लिए आप मेरा गला बनाने का वीडियो देखें और इसकी फिटिंग हम नॉर्मल तरीके से करेंगे। इसके लिए ये है कि फिटिंग का निशान लगाएंगे, तब यहाँ से सीने का चौथा हिस्सा प्लस ½ इंच रखेंगे। सीना 37 है, उसका चौथा 9.25 आएगा, उसमें प्लस ½ इंच करेंगे तो 9.25 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ से 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और कमर गोलाई का 32 है तो उसमें
1 इंच बढ़ा लेते हैं तो 32 होता है, 8 चौथा हिस्सा 32 आता है, उसमें 1 इंच बढ़ा लेंगे तो 9 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से ये लगा लेंगे। ये मैं आपको सिलाई करने का निशान बता रही हूँ, और ये गोल स्केल से ऐसे ही गोल मार्क कर कर इसमें स्लिट नहीं खुलेंगे, पूरी सिलाई लगेगी। तो बस यहाँ से, अब यहाँ से इसको पूरा यहाँ एक तिरछा ऐसे स्लांट निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम इसकी पूरी ऐसे सिलाई का, ये मैं आपको सिलाई का निशान बता रही हूँ। इस निशान पर आप सिलाई कर लेंगे पूरा, और इस तरह से हमारा ए लाइन कुर्ता तैयार हो जाएगा। अब हम ये जैकेट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने इस कपड़े को लाइन टू लाइन ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है। ये जुड़ी हुई साइड है और ये खुली हुई साइड है। यहाँ से हमने कॉलर वाले कुर्ते के मेजरमेंट की तरह हमने ये बैक वाला पोर्शन बना लिया है, क्योंकि इसमें हम कॉलर लगा रहे हैं। और बाकी ये यहाँ से हमने पूरा वही इनर की तरह ही इसको ड्रॉ किया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट इधर से निकालेंगे। ये ओपन साइड है, क्योंकि हमें जैकेट है हमारा, तो उसे खुला ही रखना है हमें। तो ये साइड से हम फ्रंट पार्ट निकालें। तो इसको निकालने के लिए इस पोर्शन को उठाकर ये वाला पार्ट यहाँ पर रख दें। ऐसा करने से हमें कपड़ा थोड़ा कम लगता है। इस तरह से हम इसके ऊपर ही इसको बिछाकर फ्रंट वाले की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट में हमें ओपन रखना है, तो हम यहाँ से आधा से पौन इंच लगभग इसको बढ़ा रखेंगे। ये बैक वाला पार्ट यहीं तक है और ये इतना हमारा हो गया। अब इसी तरह से हम इसकी, पहले हम इसी की बराबर बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक वाले पार्ट को हटा लेंगे और फ्रंट में हम नेक की कटिंग करेंगे। अब हम नेक बनाएंगे। नेक की डिस्टेंस हम वही रखेंगे। ये हमने जो फ्रंट ओपन में फोल्ड करने का कपड़ा है वो रख लिया है, उसका एक निशान लगा लिया है। ये आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम यहाँ से स्टैंडर्ड साइज जो नेक है वो 2.5 इंच की चौड़ाई है, और जो नेक की लेंथ है वो 7.5 इंच है। तो ये 7.5 इंच पे हम रख लेंगे। एक बॉक्स बना लेंगे। और हमें इस पे कॉलर लगाना है और वी नेक देना है। तो ये बस ये छोटा सा कॉलर का, और यहाँ से लगभग 1 इंच रखेंगे ये जो लाइन है यहाँ से, और उसको इससे स्लांट मिला देंगे। ये स्टैंडर्ड साइज बता रही हूँ मैं आपको कि ये जो फोल्ड है उसके बाद से ये हमारा गला की चौड़ाई 2.5 इंच है। तो हम गले में जो कॉलर लगाने वाला पोर्शन है वो भी 2.5 इंच ही लेंगे। ये इस जगह पे हमारा कॉलर लगेगा और यहाँ से ये वी कट रहेगा, और यहाँ से ये 1 इंच स्टैंडर्ड साइज है इसकी डिस्टेंस की। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। अब इसी तरह हम ये फ्रंट वाले आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा ये हमने बैक वाले के अकॉर्डिंग काटा है, तो हम
ये जो लाइन बनाई थी हमने, यहाँ से हम तख्ती का आधा यानी 6.5 इंच, 13 इंच हमारी तख्ती है तो 6.5 इंच ले लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे निशान लगा देंगे। ये फ्रंट वाला हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हम नेक और फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा जैकेट की कटिंग हो गई। अब हम इसमें जैकेट को कहाँ तक सिलाई करना है, कहाँ से ओपन रखना है, ये वैसे तो चॉइस होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज है कि आपकी जो वेस्ट लेंथ है, कमर लंबाई जो है, वहाँ तक आप सिलाई लगा के, इसमें हमने कमर लंबाई 16 इंच ली थी तो हम यहाँ तक इसको सिल लेंगे, बाकी हम इसको पूरा ओपन रखेंगे। और फिर एक चॉइस पे है कि कोई पसंद करता है कि नहीं हमें थोड़ा नीचे स्लिट चाहिए तो आप उसको नीचे कर लीजिए। इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम इस कपड़े से स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। हम स्लीव्स वाला जैकेट बना रहे हैं, जैकेट में हम स्लीव्स भी लगाएंगे। तो ये जो हमारी सीना की चौथा हिस्सा हमें लेना है, सीना गोलाई का चौथा हिस्सा हमें स्लीव्स की चौड़ाई निकालनी है। तो इसमें हमारे पास सीने का नाप है 37 इंच। 37 का 1/4 करते हैं तो 9.25 इंच आता है। 37 का 1/4 करते हैं तो 9.25 इंच आता है। तो हम यहाँ से स्लीव्स की चौड़ाई 9.25 इंच निकालेंगे। आप थोड़ी ज़्यादा ही रख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत ज़्यादा करके कपड़ा वेस्ट ना करें, इसलिए मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि कम से कम कपड़े में हम अच्छे से अच्छी चीज़ बना लें। अब हम ये हमारी स्लीव्स की लंबाई 17.5 इंच है तो हम इसे 19 इंच यानी 19 इंच इसकी लंबाई रखेंगे। अब हम नॉर्मल तरीके से जो मेरा स्लीव्स कटिंग का वीडियो है उसको देखकर आप स्लीव्स की कटिंग कर लें। इस जैकेट वाली अनारकली को या ए लाइन ड्रेस को बनाने के लिए आपको 3 मीटर कपड़े की जरूरत होती है और हाइट कम हो तो 3.25 मीटर कपड़े में भी बन जाता है। अब हम सबसे पहले ये गले को बनाएंगे। गला बनाने के लिए हम ये देखिए किनार वाला पोर्शन है तो ऐसा ही किनार वाला पोर्शन ऐसा रख देंगे और ये जो पोर्शन है यहाँ पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ यहाँ वी पार्ट पर सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर गोलाई पर सिलाई लगाएंगे, सिर्फ ये वी वाले पार्ट पर सिलाई लगा देंगे। अब हमने इसकी सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम इसकी कटिंग है। इसमें हमने कोई भी पेपर कैनवास कुछ भी यूज नहीं किया है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट कपड़ा है तो इनके बीच में अगर पेपर कैनवास से लगेगा तो वो दिखाई देगा, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और ऐसे ही इसका नेक लगेगा। तो ये यहाँ नेक के बराबर बराबर हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। यहाँ पर हमेशा हम कट्स जरूर लगाते हैं सिलाई के एकदम पास तक, बस ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे।
अब हम इसे, ये जो हमारा कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसकी एक सिलाई लगा लेंगे ऐसे डबल कर कर। उसको खींचेंगे नहीं, नहीं तो वो जिगजैग जैसा हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे पार्ट की भी, ये वाले पोर्शन की सिलाई लगा लेंगे इसको हटाकर। अब हम ये पार्ट को यहाँ ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर एक सिलाई आपस में इन दोनों को ऐसे जॉइन करके लगा लेंगे। और यहाँ एकदम किनारे इस जगह पर सिलाई लगा लेंगे। ये भी आपस में खुली साइड है, इसको भी बस ऐसे ही करके सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर सिलाई, ये यहाँ पर भी हम इसको आपस में इन दोनों को जॉइन कर लेंगे। ये थोड़ा बाहर निकल रहा है तो हम इसकी बाद में कटिंग कर लेंगे। इसी तरह हम ये दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। पहले आपस में इन दोनों को ऐसे, अब हमारा ये गला तैयार है गया है। अब हम इसके पीछे वाला पार्ट लेकर शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। ये पीछे वाला पार्ट है, इसको मैंने उल्टा रखा है और ये फ्रंट पार्ट है, इसको मैंने यहाँ सीधा रखा है। यहाँ से हम बराबर लेंगे, इसी तरह ये वाला पार्ट भी यहाँ से इस जगह से बराबर लेंगे। पहले हम एकदम किनारे सिलाई लगाएंगे, फिर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। ये सिलाइयाँ हम इसलिए लगा रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट कपड़ा है तो इसकी सिलाई को, ये जो धागे निकल रहे हैं इनको छुपाने के लिए एक अलग तरह की सिलाई लगाएंगे। ये एकदम किनारे, देखिए यहाँ एकदम किनारे लीजिए और उसको, ये इस कपड़े से बाहर निकल रहा है तो इसकी सिर्फ इसकी कटिंग करिए। ये देखिए हमने एकदम किनारे सिलाई लिए। अब हम इस सिलाई को पलट कर इस तरफ करके यहाँ से 1 फुट की डिस्टेंस की हम सिलाई लेंगे ताकि ये हमारी सिलाइयाँ इसमें दब जाएगी और इधर से एकदम फिनिशिंग पॉइंट से ये चीज़ हो जाएगी। अब हम नॉर्मल सिलाई में जितना लेते हैं उतना लेंगे।
ये देखिए अब हमारी सिलाइयाँ इस तरह से लग गई। यहाँ से ये जो धागे निकल रहे थे वो इस जगह से निकलना बंद हो गए। ये एक फिनिशिंग से हमारी सिलाई लग गई है। अब हम यहाँ पर कॉलर लगाएंगे और यहाँ पर हम डिज़ाइनर ज़िप लगा रहे हैं। अगर ज़िप नहीं लगा रहे हैं तो आप इसको नॉर्मल पकड़कर उल्टी साइड से पकड़कर सिलाई इस तरह से नॉर्मल यहाँ तक एक सिलाई लगा दें। सिंपल सिलाई होगी वो यहाँ तक। हम इसमें ज़िप लगा रहे हैं डिज़ाइनर, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। ये ज़िप है, हम इसको यहाँ पर शो करते हुए लगाएंगे। तो ये जो हमारा किनार किनार वाला पार्ट है इसको हम इतना अंदर फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से ये ज़िप लगाएंगे। अब हम ये पूरी सिलाई किनारे से एकदम इसको फोल्ड करते हुए लगा लेंगे। इसी तरह हम ये दूसरे वाले पार्ट में भी लगा लेंगे सिलाई। इसको फोल्ड करते हुए यहाँ से आप गले को नाप लें, मेज़र कर लें कि आपकी चेन इक्वल जगह से लग रही है या नहीं, ये भी आप ध्यान रखें। ये देखिए इस जगह से आप पकड़ के नापेंगे और फिर आप चेन लगाना स्टार्ट करेंगे ताकि आपको बार बार कोई प्रॉब्लम ना हो, चेन इक्वल जगह से आपकी लगे। ये देखिए अब हम ये जगह पर कॉलर लगाएंगे। इसके लिए हम गले का पहले नाप लेंगे। ये जो गला है, ये कॉलर पूरे गले की नहीं है, हाफ गले की है। ये आगे से इतना ओपन रहेगा, इसलिए ये छोटी ही कॉलर आएगी। अब हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे, दोनों को यहाँ से बराबर और यहाँ से ऐसे, और इसको टाइटली रखते हुए हम ऐसे मेज़र कर लेंगे। तो हमें 5.25 इंच की हमें कॉलर की लंबाई 5.25 इंच की चाहिए। अब हम इसकी कॉलर की पेपर कैनवास पे कटिंग करते हैं और फिर इसमें लगाते हैं। इसके लिए ये जो इतना एक्स्ट्रा हो रहा है इस सिलाई से, तो इसकी कटिंग करेंगे हम। कटिंग करने के बाद आप एक बार और नाप लें कि कहीं हमारी कॉलर की थोड़ी सी लंबाई बढ़ तो नहीं गई है। ये देखिए बराबर ही है 5.25 इंच ही, तो हमें 5.25 इंच के ही कॉलर की कटिंग खुलकर 10.5 इंच होगा। तो हमें 10.5 इंच की पेपर कैनवास पे कटिंग करनी है। अब हम 10.5 इंच का एक लंबाई में कैनवास ले लेंगे और चौड़ाई हमें 3 इंच लगभग चाहिए। तो ये थोड़ा ज़्यादा है, चलेगा, हम लोग को 3 इंच होना चाहिए। तो अब हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। किनारे से हम स्टैंडर्ड साइज़ हमारा 1.5 इंच होता है किसी भी कॉलर की कटिंग करने के लिए। तो ये हमने 1.5 इंच यहाँ से लिया है और यहाँ से हमने जो नेक काटा था 2.5 इंच हमारा, वो सीधे आपको चलना है। और उसके बाद आपको 1.5 से 2.5 पे यहाँ पे आपको स्लांट ऐसे तिरछा मिला लेना है। उसको थोड़ा सा गोलाई में निकाल लेंगे। इसके बाद हमें 1 इंच चौड़ा हमें कॉलर चाहिए। तो हर तरफ से हम 1 इंच का निशान लगा लेंगे। हमें बहुत चौड़े कॉलर की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी पसंद के हिसाब से कॉलर की लंबाई चौड़ाई को बढ़ा सकती हैं। अब हम यहाँ से 5.25 इंच को सीधा ऐसे रखते हुए फिर इस तरह से
कि हमारा कहाँ तक आएगा, ये आएगा, क्योंकि कर्व होने से लंबाई थोड़ी बढ़ जाती। और फिर यहाँ से हम पहले सीधा शेप दे देंगे, फिर कॉर्नर को सिर्फ गोल कर लेंगे। इस तरह से हमारा कॉलर की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको प्रेस करके आयरन कर कर कपड़े पर इसको ऐसे लगा लेंगे, चिपका लेंगे। इसमें एक चिकनी साइड होती है, ग्लेज साइड होती है, और एक सिंपल साइड होती है। तो ग्लेज साइड को कपड़े पे रखें और उस पर इसको प्रेस कर लें। अब हम यहाँ से आधा इंच से भी कम हम स्केल वो इंची टेप को रखेंगे और उससे सब तरफ से उसके बाहर बाहर वैसी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है, इसके ऊपर हमारा अब मेन कपड़ा आएगा। वो ट्रांसपेरेंट है, अगर हम उसके अंदर बुकरम रखेंगे तो दिखेगा, इसके लिए हमने उसमें एक लाइनिंग रखी है और फिर हम मेन कपड़े को रखेंगे। अब हम लाइनिंग भी एक और कपड़े की काटेंगे। ऐसे इसको इसके ऊपर रखकर इसकी कटिंग कर लीजिए। इक्वल कटिंग रहे आपकी, दोनों कपड़े बिल्कुल बराबर रहे। अब हम ये लाइनिंग वाला मेन कपड़ा लेंगे और उसको डबल कर कर, हमारा छोटा है तो एक साथ ही दोनों कपड़ों की कटिंग कर लेंगे। अब हम ये देखिए, इसके ऊपर हम इसको ऐसे ये रख लेंगे। फिर उसके बाद ये सीधा है, इसके ऊपर ये उल्टा रखेंगे और ये कॉलर, ये लाइनिंग का कपड़ा भी उल्टा रखेंगे। इनको आपस में पहले आप पिन लगा लें, उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। हर तरफ से ध्यान रखें बराबर हो, ये कोई कपड़ा आपका छूटे नहीं, सारे कपड़े आपकी पकड़ में हो। अब हम ये साइड पर सिलाई लगा लेंगे इस कैनवास के एकदम बराबर बराबर। ये साइड जो ये ऐसे मून शेप आ रहा है, हाफ मून शेप आ रहा है, तो वो शेप आपको खुला रखना है और आपको ये वाला शेप पर सिलाई लगानी। अब हम जिस कपड़े पर हमने कैनवास लगाया और ये मेन कपड़ा एक पकड़ेंगे, इन दो को छोड़ देंगे और हर तरफ से इन्हें हटा देंगे। और फिर इनको इसके ऊपर फोल्ड करते हुए यहाँ किनारे सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखें आप दो ही कपड़े पकड़ में आए।
अब हम यहाँ से इसके एकदम पास पास से सिलाई लगाते हुए पूरी पर सिलाई लगाएंगे। गोलाई पे आप थोड़ी धीरे धीरे मशीन को चलाएं। कैनवास के एकदम पास तक आपकी सिलाई हो, कैनवास के ऊपर ना हो। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई के एकदम पास तक आप कट लगाएं, आपकी सिलाई ना कटे। जहाँ गोलाई है वहाँ पर थोड़े ज़्यादा करीब करीब आप कट लगाएं। ये वाली जगह पर आप दूरी पर कट लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर एकदम थोड़ा एकदम पास पास आप कट लगाएं। अब हम इसको पिन निकाल कर सीधा कर लेंगे। ये देखिए, अब हम ये दोनों कपड़े अलग अलग हो रहे हैं। आपको लगाते वक्त तो प्रॉब्लम देंगे, तो इनको एक सिलाई लगाकर हम जोड़ लेंगे। अब हम कुर्ते को पकड़ेंगे और कुर्ते को भी ऐसे फोल्ड कर यहाँ पर कुर्ते का भी सेंटर निकाल लेंगे। इसी तरह हम कॉलर बनाया उसको भी डबल कर एक सेंटर उसका भी बना लेंगे। दोनों तरफ से बना लें। अब हम कुर्ते का सेंटर देखिए, ये हमारा कैनवास लगा हुआ पार्ट है, तो ये हमारा बाहर की तरफ इस तरह से रहे, तो ये वाला पार्ट हमारा अंदर रहेगा। अब हम कॉलर को इस कुर्ते के साथ अटैच करेंगे, जोड़ेंगे। इसके लिए ये वाला पार्ट आपको छोड़ना है, ये सीधा रखना है। इसके ऊपर इस कॉलर को उल्टा रखकर यहाँ से आपको पकड़कर सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे और इसको यहाँ से टर्न करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाते हुए हम सेंटर से शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, हमारी सिलाई की वजह से हमें एक निशान मिल रहा है कि हमें कहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ आ गए, ये भी यहाँ आया है और हम यहाँ तक आकर सिलाई एकदम निकल जाएंगे। अब हम ये साइड भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। इसके लिए हमें कपड़े को टर्न करना होगा। अब कॉलर की बारी नीचे जाएगी। हमने पहले यहाँ से सिलाई की थी, तो आप थोड़ा वापस पीछे से चलें तो आपकी सिलाई ड्यूरेबल हो जाएगी। ये देखिए, इस जगह हमारा टर्न वाला कॉलर है, तो यहाँ तक आकर हमें ये सिलाई ऐसे निकल जाए। अब हम ऊपर से किनारे से देखते हुए ये सिलाई यहाँ से सब ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो इसकी यहाँ से ऐसे कटिंग कर लीजिए। और ये देखिए, इसके ऊपर यहाँ से आप सारा ध्यान से अंदर की तरफ करें। और ये देखिए, यहाँ पर एक सिलाई, आप चाहें तो पहले ऐसे पिन भी लगा सकती हैं।
यहाँ से भी आप इनकी कटिंग कर लीजिए जो एक्स्ट्रा है। ध्यान रखें आपका कुर्ता और कॉलर में से कोई भी चीज़ ना कटे। अगर यहाँ से कुछ बाहर निकल रहा है तो आप किसी की भी मदद से उसको ऐसे अंदर कीजिए और फिर सिलाई लगाइए। यहीं रुकिए और इस कॉलर पर भी एक सिलाई लगाइए, एकदम किनारे किनारे और अच्छी फिनिशिंग से सिलाई लगाइए। अब हम इसमें स्लीव्स लगा लेंगे। स्लीव्स लगाने के लिए आप मेरा हाउ टू मेक स्लीव्स वाला कुर्ता वीडियो देखिए और फिर उसके बाद हम फिटिंग दे लेंगे और इसमें स्लिट नहीं खुलेंगे तो पूरे नीचे तक हम इसकी सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये जैकेट रेडी हो जाएगा। अब हमने स्लीव्स जोड़ ली है और फिर साइड से पूरी सिलाइयाँ दोनों तरफ हमने लगा ली है। यहाँ की साइड की जो सिलाइयाँ हैं वो हमने जो शोल्डर पे हमने सिलाई लगाई थी उस तरह से लगाइए। पहले सीधे कपड़े पे लगाइए, फिर उसको टर्न करके उल्टी साइड पर सिलाई लगाई है। अब हम इसकी फिटिंग देंगे। उससे पहले यहाँ पर हम ये जो खुला रहेगा ऐसे पिन लगा दिए और हम इसको हाथ की तुरपाई करेंगे क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट कपड़ा है तो उस तरफ शो होगी तो तुरपाई जो होगी वो दिखने में अच्छी लगेगी, इसलिए हम यहाँ पर इस जगह पर तुरपाई करेंगे। तुरपाई को हेमिंग भी बोलते हैं। और फिर इसको बिल्कुल यहाँ से बहुत थोड़ी कम सिलाई लेकर लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हम स्लीव्स का निशान लगाएंगे। हमेशा ध्यान रखें जब पहले आप ये मार्क करें फिर आप स्लीव्स की निशान लगाएं। अब जैसे स्लीव्स की गोलाई इसमें हमारी एकदम फुल स्लीव्स है तो हमें यहाँ से स्लीव्स की गोलाई लेनी होती है। तो जो इसमें नाप है वो स्लीव्स की गोलाई का नाप है 10 इंच। तो यहाँ से हम 5 इंच लेंगे और उसको ये जो निशान है यहाँ पर आपस में मिला देंगे। इस तरह से बस हमारी फिटिंग के निशान लग जाएंगे। अगर आपको ये हमने 1 प्लस किया है तो लूज लगता है तो आप थोड़ी थोड़ी और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको फिटिंग दे सकते हैं। फिटिंग देने के लिए बस थोड़ा एक पहले ये सिलाई लगा लीजिए, फिर उसके पास ये लगा लीजिए और यहाँ आके आप यहीं मिल जाए क्योंकि यहाँ तो काफ़ी लूज है, इसको घेर बोलते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर टाइट लगता है तो इस तरफ थोड़ी सिलाई लगा लीजिए जो हमारी मेन सिलाई है उसके बाहर की तरफ, और अगर लूज होता है तो अंदर की तरफ लगा लीजिए। ऐसे ही आप स्लीव्स में भी करिए। और स्लीव्स में कई बार आपको लगता है कि सिर्फ यहीं से लूज है तो आप सिर्फ यहीं से लेकर यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से आप इसको अपनी अकॉर्डिंग फिटिंग दे सकते हैं। ये इनर सादे कुर्ते की तरह हमने बना लिया है। अब हम इसको नीचे से फोल्ड करते हैं। वो थोड़ा अलग ट्रिक है इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम नीचे से इसको कैसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, पहले हम सिर्फ इसे एक बार इतना फोल्ड कर लेंगे और यहाँ किनारे पे एकदम सिलाई लगाएंगे। इसको बस ऐसे दबाते हुए फोल्ड करते जाएं। इसको बिल्कुल पकड़कर आप इस तरह से नहीं खींचें। अब यहाँ आकर अब इसे कटिंग कर लेंगे धागे की और इसको निकाल लेंगे। अब इसको आपने जगह तक ये फोल्ड किया वहाँ से इसको ऐसे
फोल्ड करेंगे और अब हम यहाँ किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को लगाते हुए इसको भी आप ऐसे ही रखें और यहाँ से आप ये वाली जगह से थोड़ा सा कपड़े को हल्का सा प्रेशर दे दें, उसको थोड़ा सा खिंचाव दे दें। इस वाले पार्ट को बिल्कुल ना खींचें आप, इसको बस ऐसे ही करें। अब हम एक सिलाई यहाँ किनारे लगाएंगे। उस सिलाई को लगाते वक्त जो ये थोड़ी बहुत चल पड़े आप उसको इस तरह से खींच लीजिए, वो निकल जाएगी। इस तरह से हमारा नीचे का एलाइन ड्रेस को फोल्ड कर लेंगे। अब हम जो जैकेट है उसको नीचे ये लेस लगा रहे हैं, तो उसको लेस लगाने के लिए हम जो बीच वाला पार्ट है जहाँ हमने जिप लगाई थी, चेन लगाई थी, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो लेस है इसको फोल्ड कर लेंगे पहले और फिर हम लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले नीचे वाली सिलाई लगाएंगे, उसके बाद ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। लेस लगाते वक्त आप ध्यान रखें आपका नीचे का कपड़ा भी पकड़ में आए और लेस को या कपड़े को दोनों को बिल्कुल ना खींचें, बस आराम से पकड़ें। अब हमारा ये एंड आ गया है, तो लेस को इससे पहले थोड़ी बड़ी रखकर हम इसकी कटिंग करेंगे और इसको फोल्ड करते हुए ऐसे लगा लेंगे। अब हम यहाँ ये लगाएंगे सिलाई, इधर वाली यहीं तक लगाकर रुक जाएंगे। फिर हम वापस हमारा जो हमने ये स्टार्ट किया था यहाँ पर आ जाएंगे और वापस यहीं से हम सिलाई लगाएंगे। उसका रीज़न ये है कि हमारा यूँ रहने पर कपड़ा हमारा सब इस तरफ आता है तो कन्वीनियंट नहीं रहता है लगाते वक्त, तो हम इस तरह से लगाएंगे तो हमारा कपड़ा लगाते वक्त कन्वीनियंट रहेगा। अब हम यहाँ से ये सिलाई लगाकर अब हम ये वाली सिलाई लगाएंगे। ये जो जॉइंट आता है यहाँ पर हम हल्का सा लेस में शल देंगे और यहाँ भी आप ध्यान रखें हाथ को अपना इस तरह से लेके कपड़े को ऐसे शल ना पड़ जाए, इसलिए इसको ऐसे रखें हाथ। अब हम ये दूसरे जॉइंट पर आ गए, यहाँ पर भी हम हल्का सा इसमें शल दे देंगे, लेस में शल देना है और इस कपड़े को आप बार बार ऐसे करके बाहर निकालते रहें। इसी तरह से हम स्लीव्स में भी लेस लगाएंगे। स्लीव्स को पहले फोल्ड कर लेंगे, फिर उसके ऊपर हम लेस लगा लेंगे। इस तरह से हमारा जैकेट तैयार होता है।